Hello dear students, how are you? So dear students, in the last lecture we have discussed about the electric field due to the electric dipole at any general axis and general point. Okay, किसी भी पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे, ना वो पॉइंट ना ही एक्सिस पे हो ना इक्वेटर पे हो. So we have seen the electric dipole at that point. Okay, so now dear students, we'll study about what happens when an electric dipole sorry, when an electric dipole is placed inside an uniform electric field. Okay, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या होता है? लेट अस सी अबाउट इट. ओके, देखिए क्या होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर watching all the video lectures. Okay, one by one. Okay, day by day, per day at least one lecture देखना. Okay, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत देखो, एक ही देखो. Okay, per day continuity बना के रखना पड़ेगा. Okay, so now let us start the next topic. What happens? Okay, when an electric dipole is placed inside an uniform electric field. Okay, so let us see. Electric dipole inside a uniform electric field. Electric dipole inside a uniform electric field. किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, ओके, इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, what happens? Let's see. When a electric dipole, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है? ओके, लेट अस सी what happens, what will happen. Let us consider here be a uniform electric field. This one is a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं डियर स्टूडेंट्स? पैरेलल टू ईच अदर. ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है एवरीवेयर, ओके, दैट विल बी कांस्टेंट. हियर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ा था तब देखे थे. सो लेट अस कंसीडर हियर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. The intensity of electric field is E. Inside this uniform electric field, यहाँ से लेके यहाँ तक is a uniform electric field region. Okay, इस रीजन के अंदर में ये जहां में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम क्या करें, एक डाइपोल लें और उस डाइपोल को लाके यहां में रख दें, then what will happen? Let us see. Okay, so let us consider an electric dipole is placed here. Okay, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग लेते हैं और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में प्लेस कर देते हैं. सो लेट अस, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्ज. 2 पॉइंट चार्ज होता है जिसमें क्या होता है, दोनों के चार्ज क्या होते हैं? इक्वल इन मैग्नीट्यूड वाइज एंड अपोजिट इन नेचर. ओके, तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 चार्ज, पॉइंट चार्ज लिया, ये निगेटिव Q, माइनस Q, और ये वाला चार्ज प्लस Q. ओके, दोनों निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कहां में रख दिया? इस प्लेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, एंड लेट अस कंसीडर इट इज द सेंटर. ये हो गया सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस O. एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बाद में देख लेते हैं. ओके, ये अभी देख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? फ्रॉम निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, माइनस Q से प्लस Q की तरफ. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कहां से कहां होता है? निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ. ओके,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड P इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? सो द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू कितना होता है? P इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? इनमें से किसी एक का चार्ज ले लो Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो एक चार्ज का सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस L, दूसरे चार्ज का डिस्टेंस L लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? दैट इज 2L। सो लेट अस प्लेस इट हियर। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम कितना लेके चलते हैं? 2L। यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम। ओके दिस। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट अस सी व्हाट विल हैपन। अब हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस कर दिया। अब देखिए क्या होगा। सो वी नो दैट, हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज पार्टिकल रखते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में देख लें एक बार, ये पहले भी बताया था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म उससे मतलब नहीं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल रखें, यहां में रखा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ओके, या कोई भी चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो दैट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। डियर स्टूडेंट्स गर्मी बहुत है, ओके। सो दिस चार्ज पार्टिकल, दिस वन विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। फोर्स कौन लगाता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से दिस इज चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है? Q। ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? सो द फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय Q इंटू E। क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पढ़े थे, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट कितना होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इंटू E, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया? दैट इज चार्ज का मैग्नीट्यूड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट कर ले, दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स का डायरेक्शन, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, अगर जिस चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा है वो चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव, तो फोर्स ऑन इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। द चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस दिस मच फोर्स Q into E। Q is the charge of the particle, E is electric field strength, okay, intensity। तो फोर्स का डायरेक्शन, अगर चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? विल बी डायरेक्टेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इफ द चार्ज इज निगेटिव, अगर मान लो यहां में एक चार्ज है दैट इज निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ओके, अगर कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दिस इज -Q, तो इस पे भी कितना फोर्स लगेगा? फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा Q into E, ओके। बट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, विल बी डायरेक्टेड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो सिंपल सा चीज है कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, पहले फर्स्ट चीज ये हमको समझ है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अगर है, रखते हैं, ओके, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा? दैट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके, एंड दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय Q into E। Q इज द चार्ज पार्टिकल का चार्ज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना है फोर्स जो लग रहा है दिस मच ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इफ द चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव तो डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, हियर इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया? ये डाइपोल को रख दिया है,
एक्चुअली डाइपोल क्या है? डाइपोल दो चार्ज का सिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट चार्ज है. दिस वन इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन इज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स देखें, सो लेट अस सी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, लेट इट बी F1, कुछ नेम दे रहे हैं. ओके, इस पे लगने वाला चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑन दिस, दैट विल बी F1, लेट्स से, क्योंकि डायरेक्शन अलग है इसलिए F1 F2 लिख दे रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का, कितना फोर्स लगेगा? तो इस पार्टिकल का चार्ज कितना है? Q, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E. तो द फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल एक्टिंग ऑन दिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल will be given by how much? That will be Q into E. This Q into E. Okay, and next one here is a negative charge particle. तो negative charge particle पे force किधर लगता है? Opposite to electric field. So this charge particle will experience the force in this direction. Let it be F2 and will be equals to how much? Q into दिस. तो ये वाला चार्ज पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखें, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितने फोर्स लग रहे हैं? देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल. वन इज F1 एंड अदर वन इज F2. दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड देखो दोनों का QE. दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल, एंड डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? हमने बताया था कि इफ टू वेक्टर्स आर, हमने बताया था डियर स्टूडेंट्स कि अगर दो वेक्टर्स हैं किसी पॉइंट पे, मान लो दो फोर्स हैं, एक फोर्स ये F1 दैट इज ऑफ 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स दिस वन F2 ओके इज ऑफ ऑल्सो 5 न्यूटन. तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? सो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? F1 माइनस F2. जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? दोनों के डिफरेंस के इक्वल. ओके, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5 दैट इज 0 न्यूटन. ओके, सिमिलरली हियर ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस पे दो फोर्स लग रहा है. कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं? एक F1 है, दूसरा F2 है. ओके, बट दोनों के मैग्नीट्यूड देखो तो, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, बट दीज टू फोर्सेस आर अपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, एक दूसरे के वो अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0. ओके, सो लेट अस सी व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो द नेट force acting on the electric dipole due to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखने के कारण लग रहा है, तो कितना हो जाएगा नेट फोर्स? सो द नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू दिस नेट फोर्स दैट विल बी F1 माइनस F2, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. तो कितना हो जाएगा? दैट इज QE माइनस QE. ओके, सो दिस विल बी हाउ मच? दैट विल बिकम 0. सो डियर स्टूडेंट्स, 0 न्यूटन, ऑन मत पढ़ लेना. ओके, दिस इज 0 न्यूटन. ओके, दिस. सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म होगा तभी, ओके, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं. सो द इलेक्ट्रिक फोर्स, net electric force acting on the dipole when the dipole will be placed inside an electric field. अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, so how much net force will act? How much net resultant force बोल सकते हैं, net force बोल सकते हैं, कितना net force इस पे लग रहा है? This much. अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इस पे डाइपोल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है? No, we can't say. Okay, there are two forces acting on it. But what is the net force acting on this? That is 0. Okay, ऐसा नहीं है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0. इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है? What is the resultant force acting on this dipole? That is 0. Okay, dear students.
सो नाउ लेट्स सी और कुछ हो रहा है क्या इस डाइपोल के साथ. लेट अस सी इज देयर एनीथिंग एल्स हैपनिंग विद डाइपोल. देखें क्या हो रहा है, कुछ डाइपोल के साथ और भी हो रहा है. सो लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स. ओके लेट्स सी नाउ थिंक अबाउट इट अबाउट दिस डाइपोल. अगर इस डाइपोल को हम यहां से हियर एट द सेंटर, दिस इज सेंटर, ये हो गया सेंटर, इट्स सेंटर ओ सेंटर. अगर हम इस सेंटर पे इसको पिन कर दें लाइक दिस, ऐसा कुछ, ये डाइपोल है, इस डाइपोल को हमने यहां पे मान लो रख देते हैं, इस डाइपोल को हमने यहां से पिन करके रख दिया हियर दिस लाइक दिस, ऐसे पिन करके रख दिया यहां से. ओके इस पे देखें इधर वाले एंड पे किधर फोर्स लग रहा है, एट दिस एंड, इस डायरेक्शन में, और इस एंड पे किधर फोर्स लग रहा है, ये इस एंड पे इधर की तरफ. ओके सो व्हाट विल हैपन, ये वाला एंड किधर, इधर ये वाला एंड पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, और ये वाला एंड नीचे वाले एंड पे किधर लग रहा है, इधर. तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा. ओके रोटेट फोर्स जब किसी बॉडी को रोटेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, द रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स. जब फोर्स किसी बॉडी को रोटेट कराना चाहता है तो दैट इज नोन एज टॉर्क. द मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके सो हियर हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस लेट अस सी दिस इज डाइपोल, ये डाइपोल है, हमने इस डाइपोल को यहां सेंटर से पिन करके रख दिया. ये इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस वाले एंड पे, इन दिस डायरेक्शन, इस नीचे वाले एंड पे इधर की तरफ, इन दिस डायरेक्शन, इधर की तरफ लग रहा है. तो ये क्या होगा, it will rotate like this. Okay so it means that कि this dipole inside this electric field will experience torque. Okay so let us see how much torque will be experienced by this dipole. Okay let's see. और किसके around this axis, around the center, ये जो center से पास होने वाला एक्सिस होगा, इस एक्सिस के अराउंड डाइपोल क्या होगा, विल रोटेट लाइक दिस. ओके ऐसे डाइपोल रोटेट होगा लाइक दिस, ऐसा कुछ. इसको थोड़ा हम दिखा रहे हैं हमें लाइक दिस. द डाइपोल विल रोटेट लाइक दिस, इस एक्सिस के अराउंड, ये जो हमने फिंगर रखा. ओके दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ओके so now let us see dear students how much torque will be experienced by this electric dipole. Okay so let us see the torque acting on dipole. दो फोर्सेस हैं तो दोनों फोर्स के कारण देखें, ड्यू टू F1, डाइपोल एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू F1, F1 के कारण कितना टॉर्क लग रहा है, लेट अस सी. ओके सो डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क का डेफिनेशन या टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट. ओके हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क. तो टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, मान लो ये एक एग्जांपल छोटा सा दिखाते हैं. ओके टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए इधर में हम लिख दे रहे हैं, अगर नहीं पता है तो टॉर्क देख लें कैसे करते हैं, टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं. लेट अस सी. ओके हियर लेट अस कंसीडर देयर बी अ रॉड. ये एक रॉड है दिस. ओके और इस रॉड को हमने क्या किया, इस एंड पे फिक्स कर दिया लाइक दिस. दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये क्रॉस बनाने का मतलब क्या है, एक लाइन परपेंडिकुलर जो किधर किधर जा रहा है, प्लेन के अंदर. ओके दिस लाइक ऐसा. ओके द लेंथ ऑफ दिस लाइन लेट इट बी L. ये लेंथ कितना है इसका, L. ये एक रॉड है छोटा सा. ओके L लेंथ का दिस. अब क्या करते हैं, इस पे एक हमने फोर्स लगा दिया. लेट्स से हियर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, F force acting on it. Okay so dear students, torque acting on the on this ये देखो ये रॉड को क्या होगा, पहले टॉर्क बाद में आ रहा है. नाउ सी यहां से हमने पिन करके रखा है रॉड को लाइक दिस. ओके ऐसा ऐसा हमने पिन करके यहां से रखा है.
और इस इधर की तरफ क्या लगा दिया, फोर्स। तो ये जब फोर्स लगाएंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट टू रोटेट। ये क्या होगा, इससे रोटेट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहे ऊपर से। सो इसका मतलब दिस रॉड इज एक्सपीरियंसिंग टॉर्क। टॉर्क कौन लगा रहा है, दिस फोर्स। बट हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क, ओके। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क, लेट अस सी। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए देखें, ओके, लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस रॉड, ओके। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए देखें क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल हमने बता दे रहा है, बहुत डीप में नहीं जा रहा, ओके। सो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस डाइपोल, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है उल्टा जेज के जैसा, ये ग्रीक लेटर टाउ, टॉर्क को 11th में पढ़ा होगा, ओके। सो रोटेशनल मोशन में टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस रॉड, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स। ये आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर, ये उल्टा टी का मतलब परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन डियर स्टूडेंट्स, दिस वन, ये हो गया एक्सिस, इसी के अराउंड रॉड घूमेगा, ओके, लाइक दिस। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो हम क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, इधर फोर्स से कहा, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये क्या हो गया, दिस वन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी, यहां में देखो ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए डियर स्टूडेंट्स, दिस वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स, दिस, ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, यहां पे 90 नहीं था, ओके। तो कौन सा डिस्टेंस हम लेंगे, दिस वन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर परपेंडिकुलर, ओके, एंड एफ, ओके। अगर मान लो ये L है, फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L एंड दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल कितना है, लेट इट बी थीटा, ओके, या सॉरी, दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल कितना है डियर स्टूडेंट्स, थीटा, ओके, ये एंगल थीटा है, और इस रॉड का लेंथ कितना है, दैट इज L, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L एंड दिस एंगल इज, लेट इट बी थीटा, हमने मान लिया ये थीटा है, ओके, दिस। तो ये R कितना हो जाएगा, ओके, अगर ये थीटा है तो ये यहां से अगर हम यहां पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, चलो इधर में नहीं लिख के इधर लिख दे रहे, लेट्स सी, ये देख लो, सॉरी, अब ठीक से थोड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी देखिए, ओके। ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। तो हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा लिया, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां रखे, यहां रखे, ये बढ़ा लिया, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस एंगल इज थीटा, ये कितना है लेंथ L, तो ये क्या हो जाएगा, दिस R परपेंडिकुलर, यही तो R परपेंडिकुलर था, तो R परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम L साइन थीटा, दिस, ओके। तो यहां पे रख दे, कितना हो जाएगा, दैट विल बी FL साइन थीटा, दिस डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या करना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। सो टॉर्क निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। सिंपल सा, एकदम क्लियर यहां में हम लिख दे रहे हैं, कैसे, इसको 11th में पढ़ा होगा, अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो सिंपल सा तरीका देख लो, थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि क्लियर हो। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड हियर इज अ रॉड, दिस वन, अ रॉड ऑफ लेंथ L, this, a force is acting on this rod in this direction, this force, okay, let it be F, ये जो फोर्स लग रहा है, ये रॉड का लेंथ कितना है, ये L, okay, this is axis of rotation, let it be this angle,
ये वाला एंगल कितना है, दिस लेट इट बी थीटा, ये एंगल थीटा। तो हमको क्या चाहिए, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क लिखने के लिए टाउ इज इक्वल टू क्या चाहिए, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द, ये आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर इज नॉट एल, ओके, लेंथ ऑफ रॉड। आर परपेंडिकुलर क्या है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स ये हो गया, इस लाइन डायरेक्शन में लग रहा है, इस फोर्स का लाइन ऑफ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड रॉड, ये रॉड रोटेट होगा लाइक दिस, ओके दिस। तो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस से फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस वन, दिस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा आर परपेंडिकुलर है डियर स्टूडेंट्स, ये हमको चाहिए, ओके। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, दिस वन विल आल्सो बी थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो गया डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी, ओके, दिस एंगल इज थीटा, ये कितना है एल, तो ये कितना हो जाएगा, ओके, दिस वन आर परपेंडिकुलर, तो ये इसके सामने क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लगाए, सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, एंगल के सामने जो साइड है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस एल। सो फ्रॉम हियर आर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, यहां से देखो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, दैट विल बी एल साइन थीटा। तो यहां पे रख सकते हो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, एफ एल एल साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमको तरीका लगाना है, ओके, बार बार। अगर हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स, ओके, सो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ओके, कॉन्सेप्ट। तो ये इसका पार्ट नहीं है, अलग से हमने बता दिया। सो नाउ लेट अस सी how much torque this dipole will experience, okay, so now let us consider this angle with theta। ये एंगल किसके किसके बीच का है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट के बीच का, डाइपोल मोमेंट ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, ओके। सो नाउ लेट अस सी how much torque will be experienced by this electric dipole, okay, तो let us draw it here, okay, एक फ्रेश डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा दे, चलो इसको फिर भी समझ में आ जाएगा बाद में, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, okay, let's see how to calculate the torque। this is electric field, this one electric field, uniform electric field, जिसके अंदर में हमने डाइपोल को रखा है, दिस वन इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया डाइपोल हमारा, दिस इज आवर डाइपोल, ओके, ये हो गया डाइपोल, ओके डियर स्टूडेंट्स। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर, इधर से इधर, यहाँ पे देखें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। So let us, this is center, ये हो गया सेंटर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो नाउ लेट अस सी यहाँ में कितने फोर्स लग रहे हैं, देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F1, इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, दैट इज F2। हमने पहले देख लिया F1 F2 कितना है, दिस इज F2, ये F1 ये F2, ओके। अब हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स के, ये सेंटर के अराउंड रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस के अराउंड, ये एक्सिस के अराउंड रोटेट होगा डाइपोल, ओके, लाइक दिस, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर, अगर हम यहां से पिन कर देंगे सो दिस विल रोटेट। तो पहले हम टॉर्क निकाले ड्यू टू F1, टॉर्क ड्यू टू F2। सो टॉर्क ड्यू टू F1, ओके, विल बी हाउ मच, कितना हो जाएगा, लेट अस सी, ओके, इसको हम देख लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू F1, लेट्स से टाउ वन इज इक्वल टू, यहीं में लिख देते हैं, ये डायग्राम पहले ड्रॉ करना चाहिए था फिर इसको लिखना चाहिए था, ओके। टॉर्क ड्यू टू F1, तो ये कितना डिस्टेंस है,
ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, दैट इज डियर स्टूडेंट्स L, दिस वन इज L। सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस कितना L, सेंटर से दूसरा चार्ज का भी डिस्टेंस कितना L, दोनों का डिस्टेंस L होता है। ओके, नाउ फोर्स क्या चाहिए हमको, टॉर्क ड्यू टू F1, तो क्या होगा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ F1 from where, axis of rotation, तो here is the axis of rotation, this one, okay, axis of rotation से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करें, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर देयर की तरफ, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो फोर्स का डायरेक्शन हमने बोला था वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, F1 यहां रखे, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एंड ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा दिस मच, सो फ्रॉम हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज R परपेंडिकुलर, ये हो गया R परपेंडिकुलर, और R परपेंडिकुलर कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा थीटा। सो इन दिस ट्रायंगल ये हो गया सेंटर O, ओके, दिस चार्ज प्लस Q, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल अगर साइन थीटा हम लगाएं, सो फ्रॉम हियर साइन थीटा अगर हम लगा देते हैं डियर स्टूडेंट्स इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, दिस, ओके, डिवाइडेड बाय दिस इज हाइपोटेनस बाय L, सो फ्रॉम हियर R परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दैट इज L साइन थीटा, रख दो यहां पे। ओके, सो दिस विल बिकम डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, F1 कितना है, F1 इज Q इंटू E, हमने पहले निकाल चुके हैं, F1 कितना है, ये F1 Q इंटू E, ओके, R परपेंडिकुलर कितना आ गया, L साइन थीटा, लेट्स सी, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ लेट अस सी द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय दिस इलेक्ट्रिक, ये भी एक फोर्स लग रहा ना, तो इसके कारण भी रोटेट होगा, सो लेट अस सी द टॉर्क acting on dipole due to F2 फोर्स के कारण हाउ मच टॉर्क इज एक्टिंग ड्यू टू F1 हमने देखा दैट इज τ1 ड्यू टू F2 कितना होगा, ओके, लेट इट बी τ2, नेम लिखने में कुछ भी लिख दो, τ2, सो τ2 क्या होगा, that will be F2 into its perpendicular distance from axis of rotation, F2 का axis of rotation से कितना डिस्टेंस है, तो ये हो गया F2 का डायरेक्शन, ये हो गया axis of rotation, this is our axis of rotation, और ये हो गया F2 का डायरेक्शन, तो इसको थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो, this is direction of F2, along this direction F2 force is acting इधर की तरफ, ओके, इसका axis of rotation से perpendicular distance, this will be perpendicular distance, ये वाला, ये हो गया perpendicular distance, okay dear students, so now let us see this angle, ये वाला एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, this will also be theta, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ओके, और ये हमको डिस्टेंस चाहिए दिस वन, ये तो ये L है, दिस डिस्टेंस इज डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को मिटा दे रहा है यहां से ताकि समझ में आए, ये L है, ये R परपेंडिकुलर, ये हमको चाहिए दिस वन, ये R परपेंडिकुलर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये भी तो सेम ही ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल तो सेम ही है, तो यहाँ भी R परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ओके, सेम, तो यहाँ पे रख दो, F2 कितना है, इज QE, यहाँ पे रखो F2, तो F2 कितना हो जाएगा, दैट इज QE इंटू R परपेंडिकुलर कितना है, दैट इज L साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और कोई फोर्स लग रहा है, नो, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल, केवल दो फोर्स लग रहे थे, यही इसको रोटेट करा रहे थे, ओके, दिस, इन दोनों फोर्सेस के कारण हमने इंडिविजुअली टॉर्क देख लिया, नाउ टॉर्क भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, ओके,
So what will be the resultant torque acting on the dipole? Okay, so the net torque acting on the dipole कितना हो जाएगा? तो पहले देखो दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं. सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे देखते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो देखो F1 किधर की तरफ रोटेट करना चाह रहा है. अगर हम यहां पे, ये डाइपोल है हमारा. ओके, दिस वन इज आवर डाइपोल. लेट्स सी, दिस इज आवर डाइपोल. यहां पे हमने रखा. ओके, तो देखो ऐसे रख दिया लाइक दिस. F1 किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ. तो F1 किधर रोटेट कर रहा है? इन दिस डायरेक्शन. ओके, F2 किधर लग रहा है? ये नीचे की तरफ देखो, इन दिस डायरेक्शन. F2 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इधर की तरफ. तो F2 भी किधर रोटेट कर रहा है? लाइक दिस. F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कराना चाह रहा है. F1 किधर की तरफ रोटेट करा रहा है? लेट्स सी. F1 इज ट्राइंग टू रोटेट इट along दिस डायरेक्शन, इधर की तरफ. ओके, एंड F2 किधर की तरफ? F1 इधर की तरफ रोटेट करना चाह रहा है. F2 भी किधर चाह रहा है? इधर की तरफ रोटेट करना. दोनों लाइक दिस. दोनों सेम डायरेक्शन हो गए ना, एंटी क्लॉकवाइज. ओके, दिस क्लॉकवाइज. F1 भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज. तो दोनों के कारण जो टॉर्क आया दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं. सो द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल विल बी हाउ मच? ओके, कितना हो जाएगा? लेट अस सी. ओके, इसको रब कर दें. ओके, लेट्स सी. सो द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल inside the uniform electric field. Okay, कितना हो जाएगा dear students? Let's see. Okay, so the net torque acting on the dipole tau net is equals to क्या हो जाएगा? tau 1 plus tau 2. क्योंकि दोनों जो टॉर्क लग रहे हैं F1 और F2 के कारण, टाउ 1 और टाउ 2 दोनों उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने का ट्राई कर रहे हैं डाइपोल को, लाइक दिस. ओके, देखो ऐसे रोटेट हो रहा है. तो दोनों सेम डायरेक्शन ऐड कर लो. तो क्या हो जाएगा? टाउ 1 कितना है? टाउ 1 इज डियर स्टूडेंट्स दैट इज QEL sin थीटा. QEL sin थीटा. टाउ 2 कितना है? That is same also. Okay, QEL sin theta. तो ये कितना हो जाएगा? That will become 2QL E sin theta. So what is this? 2QL या Q into 2L. ये क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. Q into 2L. Q into 2L क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? दिस P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स, ओके, मे आई रब इट? इसको रब कर देना. सो लेट अस सी कितना हो गया नेट टॉर्क. सो द नेट टॉर्क विल बिकम हाउ मच? टाउ नेट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? दैट इज, दिस इज डाइपोल मोमेंट 2QL. ओके, या Q into 2L. ओके, इंटू क्या होगा? E sin थीटा. तो हो गया PE sin थीटा. PE sin थीटा. वेयर थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, दिस. तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. दिस PE sin थीटा. This is the magnitude of the net torque. How much torque is acting on the dipole? That is PE sin theta. Where theta क्या है? Is the angle between. Where theta क्या है? Is the angle between किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, दैट इज थीटा. ओके, दिस. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, एज वी नो दैट A क्रॉस B क्या होता है? दैट इज AB sin थीटा. दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, लेट्स सी हियर, हियर इज अ वेक्टर B, दिस इज अ वेक्टर A. ये भी एक वेक्टर हो गया A, ये दूसरा वेक्टर B,
इनके बीच का एंगल कितना थीटा, तो इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी का। ओके, ए क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो पी ई साइन थीटा, पी क्या है डाइपोल मोमेंट, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, साइन थीटा, थीटा क्या है इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म दिस नेट torque can be written as P cross E, P cross E, this much, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट P एंड E। तो P क्रॉस E क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर केवल देखेंगे तो P साइन थीटा। ओके, सो हाउ टू फाइंड द टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। जैसे A क्रॉस B का डायरेक्शन चाहिए तो A में राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, अगर नहीं पता है तो यहां में आई बटन पे यहां पे दिख रहा होगा। ओके हियर, ये आई बटन पे यहां में दिख रहा होगा, यहां में डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहां पे आपको दिख रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। अगर नहीं देखा है वेक्टर तो अभी देख लें। ओके, इज वेरी हेल्पफुल, विदाउट वेक्टर यू कांट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। ओके, फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। ओके, पूरा निकल जाएगा फर्स्ट बुक वेक्टर के बिना। ठीक, तो वेक्टर जरूर देखें। यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो और अभी देखो। ओके, सो नाउ दिस ए क्रॉस बी का अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, थंब और फिंगर्स को एक दूसरे को परपेंडिकुलर करो लाइक दिस। ओके, उसके बाद में क्या करना है, फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखना है। फर्स्ट वेक्टर ए क्रॉस बी, तो ए में रख लो फर्स्ट वेक्टर, और किधर की तरफ फोल्ड करना है, बी की तरफ। कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स बी। तो ये जो थंब है वो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे यहां पे अप्लाई करो तो P क्रॉस ई है तो P में रखो, और किसकी तरफ फोल्ड करना है, E की तरफ। थंब किधर जा रहा है, अंदर, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड्स। ओके, सो दिस इज वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ओके, कैसे टॉर्क का डायरेक्शन निकालते हैं और कितना टॉर्क लगता है। ओके, दिस मच। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, now let us see some more important topics, some specific things related to the stability of dipole। कभी कभी ये पूछा जाता है ओके कि डाइपोल कब स्टेबल होगा। अच्छा, when the torque experienced by the dipole will be maximum, कुछ स्पेशल केसेस देखें, फिर हम लोग देखते आते हैं कुछ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स विल सी। ओके, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0। तो व्हाट विल हैपन, ओके, अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0, तो उसके बारे में क्या क्या पूछता है। अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, ओके, सो नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, नोट करके सम स्पेसिफिक केसेस देखते हैं। सम स्पेशल केसेस, लेट्स सी। फर्स्ट वन देखें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये जो एंगल इनके बीच में होता है जो थीटा था, अगर ये थीटा 0 हो, 90 हो, तो क्या होगा, लेट्स सी। इफ दिस एंगल इज 0 डिग्री लाइक दिस, डाइपोल इज प्लेस, ये नेगेटिव चार्ज हियर, ओके, पॉजिटिव चार्ज हियर, पॉजिटिव चार्ज हियर। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। दिस इज डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। देयरफॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल कितना होगा, दैट इज PE sin थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री, सो दिस विल बिकम 0। अच्छा, टॉर्क का यूनिट क्या होता है,
टॉर्क का यूनिट पता है ना क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। ओके, दिस कितना टॉर्क लगेगा? 0 न्यूटन मीटर, 0 न्यूटन मीटर। ओके, यूनिट है दिस। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस, ओके, नेक्स्ट केस हम लोग देखें डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ओके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड द डाइपोल इज प्लेस लाइक दिस। ये हो गया यहां में पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? दैट इज 90। थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 हो जाएगा साइन 90 विल बी 1 और टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। नाउ द डाइपोल, okay, this dipole will experience the maximum torque, okay, and that is given by dear students, that maximum torque will be experienced by the dipole और वो कितना होगा? P sin theta, theta is 90 डिग्री, तो sin 90 कितना हो गया? 1, that is PE. This dipole will experience the maximum torque, okay, dear students. Now let us see the next case. इसका ये क्यों बता रहा है, इसकी जरूरत पड़ेगा अभी, एक टॉप चीज देखेंगे हम लोग कुछ। ओके, नाउ लेट्स सी अगर हम डाइपोल को कैसे रखें। इफ द डाइपोल इज प्लेस इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट, कैसे रखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग इस तरीके से रखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, ओके, डायरेक्शन वाइज। लेट्स सी थर्ड वन। थर्ड केस में देखें, ओके, कि इलेक्ट्रिक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दिस P। इधर में नेगेटिव चार्ज होगा माइनस Q, इधर में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। दिस डायरेक्शन, दिस इज हियर इज पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। ओके, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? थीटा, दैट इज 180 डिग्री। थीटा यहां में कितना होगा? 180 डिग्री। सो द टॉर्क विल बी हाउ मच? टॉर्क विल बिकम PE sin 180, एंड sin 180 कितना होता है? अगेन 0, सो टॉर्क कितना हो गया? 0 न्यूटन मीटर। ओके, अगेन। तो इन दीज टू केसेस, फर्स्ट और थर्ड केस में देखो, फर्स्ट और थर्ड केस में टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इन फर्स्ट केस एंड इन थर्ड केस, दोनों में कितना टॉर्क? नेट फोर्स तो हमेशा 0 है, ओके, दोनों में कितना टॉर्क लग रहा है? 0। तो अगर डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क 0 है, नेट टॉर्क, इफ द नेट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल इनसाइड एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो हम क्या बोलेंगे कि डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, क्या है डाइपोल? इक्विलिब्रियम में। ओके, सो ये कंडीशन हो गया क्या? हियर डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ओके, और यहां में क्या है? इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इन नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। जब नेट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल विल बी 0, तभी हम बोलेंगे कि डाइपोल क्या है? हियर इज ऑल्सो डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। यहां भी डाइपोल क्या है? इक्विलिब्रियम में। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि जो डाइपोल का जो इक्विलिब्रियम होता है वो 2 टाइप का बेसिकली होता है। ओके, देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, क्रिटिकली स्टेबल। ओके, दिस, सो देखें डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 2 टाइप के यहाँ पे देख रहे हैं।
स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, टॉर्क जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, तो हम उसको बोलते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, दिस नाउ वेदर द डाइपोल इन दीज टू केसेस, किस केस में डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और किस केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ओके, तो पहले हम स्टेबल और अनस्टेबल, यहां में अनस्टेबल है, यहां में तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। ओके, दिस ओके, तो देखें इन दिस टू केसेस इक्विलिब्रियम में है, कैसे पता चला? नेट फोर्स तो जीरो होता है, नेट टॉर्क भी जीरो हो गया। तो किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क अगर जीरो है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, दिस नाउ डियर स्टूडेंट्स, whether that this one will be stable or unstable equilibrium, ऐसे सेम हियर। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाने के लिए, समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। ओके, मान लो ये एक ऐसा बाउल ले लिया, इस शेप का कटोरा लिया एक, इसमें एक मार्बल रख लिया, हियर इज अ मार्बल। ओके, अब इस मार्बल को ले जाके यहां में छोड़ दो, हियर यहां में लेके आया मार्बल को और यहां से हमने उसको ड्रॉप कर दिया। जब इस मार्बल को हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ऐसे ऑसिलेट होते 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 फिर क्या होगा? यहीं में अपना ओरिजिनल पोजीशन पे कुछ देर के बाद यहां लाके हमने इस मार्बल को यहां लाके छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? यहां में धीरे 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 डैम्प्ड ऑसिलेट होगा और यहां आके रेस्ट में हो जाएगा। अपना इनिशियल जो स्टेज था, इनिशियल स्टेट था, उसी को फिर से अचीव कर लेता है। अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने से भी देखते हैं कि वो अपना इनिशियल जो स्टेज था, इनिशियल स्टेट था, उसी स्टेट में फिर आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? This. So what is unstable equilibrium? Okay, तो unstable कब होगा? Let us see here. This. Okay, यहां पे देखें एक ऐसा कुछ, here is a ball, एक मार्बल लिया और मार्बल को ऐसा कुछ प्लेन है, दिस इंक्लाइन प्लेन, यहां पे रखा हुआ। ओके, ऐसे रख दिया यहां टिप पे, ये स्टेबल है अभी वहां पे। ओके, अभी यहाँ ये फिक्स है, कुछ नहीं। ओके, रेस्ट में हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा क्या किया? डिस्टर्ब किया, इधर से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखा कि ये कहाँ चला गया? ये इधर की तरफ, यहाँ आ गया, यहाँ फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब ये यहाँ से फिर यहाँ आएगा क्या? अपना इनिशियल स्टेज में आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो ऐसे यहां पे देखो कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। तो कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा एंड विच वन विल बी अनस्टेबल, तो उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दो, रोटेट करके छोड़ दो, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़े डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ लेट अस सी हियर, इस पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा है? इन दिस डायरेक्शन, F2, ये निगेटिव चार्ज है ना, तो F2, ये पॉजिटिव चार्ज, ओ सॉरी, फर्स्ट केस में पहले आओ, यहां में दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था? F1। इस पे ये निगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F2। अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, जिधर भी मन करे, इधर इधर जैसे भी। ओके, ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दो। तो हमने इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया लाइक दिस। ओके, देखे डाइपोल को रोटेट करने से क्या होगा? लाइक दिस, थोड़ा सा हमने जरा सा रोटेट किया। ओके, लाइक दिस, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, निगेटिव चार्ज यहां आ गया। ओके, अब देखो तो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करके छोड़ दो। इस पे देखो किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और इस पे किधर लग रहा है? इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज निगेटिव चार्ज F2। तो ये क्या होगा? ये दोनों फोर्स क्या ट्राई कर रहा है? इसको फिर रोटेट करके लाएंगे ऐसे। हमने इसको क्या किया? रोटेट करके ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। हम देख रहे हैं कि these two forces are trying to bring the dipole in its initial
स्टेट। ओके, जैसे पहले था वैसे फिर आ जाएगा ये। तो ये ऐसा वाला केस हो गया ना, हमने डिस्टर्ब करके छोड़ा फिर वो अपने इनिशियल स्टेट में आ गया। ओके, सेम ईयर अगर हम इसको रोटेट करके छोड़ेंगे तो दिस टू फोर्सेस विल ब्रिंग इट बैक इनटू द इट्स इनिशियल पोजीशन। ओके, तो ये क्या हो गया, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां में कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां में देखो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, बताओ ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F1। ये हो गया F1 डियर स्टूडेंट। निगेटिव चार्ज पे किधर की तरफ फोर्स लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया F2। दिस वन इज F2। अभी नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। ओके, दोनों फोर्स एक दूसरे का अपोजिट, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क भी 0। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, चलो करके देखते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, हमने इस डाइपोल को क्या किया, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। ये निगेटिव वाला चार्ज यहां आ गया, पॉजिटिव वाला चार्ज यहां आ गया, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया बस। देखो किधर किधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F1। निगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज F2। तो क्या हुआ, पहले ये जो F1 F2 थे, मिटा दे रहा है इसको ताकि मिक्स ना हो, ये F1 इधर, F2 इधर। ओके, अभी जब इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो ये देखो क्या होगा, F1 किधर लग रहा है, इधर, F2 इधर, तो ये क्या फिर से वापस आएगा अपना स्टेट में, नहीं, ये ऐसे घूम जाएगा। ओके, सो अगर हम इन दिस केस, इन थर्ड केस, इफ द डाइपोल इज डिस्टर्ब्ड, ओके, थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देंगे, देन इट विल नॉट ट्राई टू कम बैक इनटू इट्स इनिशियल स्टेट। तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं। ओके, तो ये हमको पता होना चाहिए, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब उससे भी देखेंगे। ओके, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहाँ स्टेबल, जब वहाँ इक्विलिब्रियम में होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो नहीं होगा। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस in this lecture, this much is enough. Okay, so I hope you all are continuing your study. Okay, day by day, कोई भी प्रॉब्लम होने से, डाउट होने से, you may contact me, okay, through my contact number or through the email ID which is provided in the description of the video. Okay, or you may also ask me in the comment. Okay, so don't hesitate to ask me any